सी मैं वैसे बेसेल इक्वेशन के ऊपर लेक्चर प्रोवाइड कर रहा था। लेक्चर 1 हो गया था। लेक्चर 2 में और कुछ रिजल्ट बेसेल इक्वेशन का रिलेटेड देख लेते हैं, ठीक है ना। तो बेसेल इक्वेशन, बेसेल फंक्शन, उनका जनरल सॉल्यूशन, ये सब के बारे में मैं बोल दिया हूँ। जे हाफ, जे माइनस हाफ एक्स, ये सब का वो भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो और एक नोट और एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि रेकरेंस रिलेशन फॉर जे एन एक्स। देखो, आप स्टार्टिंग का जो नॉर्मल जो फॉर्मूला और उनका सॉल्यूशन लिखने का तरीका और जे हाफ, जे माइनस हाफ, ये सब को यूज करके मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट एग्जाम हॉल में कैसे टाइम को और ज्यादा मैनेज, मतलब कम, मतलब शॉर्ट टाइम पे आप सक्सेसफुली कर पाओगे, इसीलिए और कुछ एक्सटेंशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। बात ये, तो रेकरेंस रिलेशन फॉर जे एन एक्स, जो बेसेल फंक्शन आया था उनके लिए रेकरेंस रिलेशन, ठीक है। क्या है ना, इसको याद रखना, डी वाई डी एक्स एक्स पावर एन जे एन एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स पावर एन जे एन माइनस वन एक्स, ठीक है। तो क्या होता है, ये फॉर्मूला को भी आप याद रखना, ठीक है। क्लियर, ये फॉर्मूला आप याद रखना, ओके। सी, तो सिमिलर वे में डी वाई डी एक्स एक्स पावर माइनस एन क्या होगा, जे एन एक्स, इनका फॉर्मूला क्या होगा, इनका फॉर्मूला होगा माइनस एक्स पावर माइनस जे एन प्लस वन एक्स, ठीक है। इनका फॉर्मूला ये, ठीक है, ठीक है, ये ओके। ये दो फॉर्मूलाज है, फर्स्ट वाला याद रखोगे तो सेकेंड वाला अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को यूज करके हम लोग इजीली वेरीफाई कर सकते, ये भी आप खुद कर सकते हो, ठीक है। एक्स जे एन डैश मीन्स डेरिवेटिव, सीधा बात, ठीक है ना, माइनस जे एन प्लस एक्स जे एन माइनस वन। और इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में, मतलब और दूसरा तरीके से भी लिख सकते हो। ये क्या है ना, एन जे एन माइनस एक्स जे एन प्लस वन, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को यूज करोगे तो आपका काम बन जाएगा, ओके, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को यूज करोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। क्लियर, सी, इन दोनों को यूज करके ये जो फॉर्मूला है इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। क्लियर, क्लियर है। नाउ रिजल्ट, रिजल्ट क्या है ना, ये जो बेसेल फंक्शन आया था उनके लिए सब रिजल्ट हो रहा है। जे एन एक्स और जे और माइनस एन एक्स आपको पता है, तो उनके लिए पूरा का पूरा ऑल रिजल्ट हो रहा है, ठीक है, टू जे एन डैश, ठीक है। इसको प्रूव कैसे करोगे, इसका प्रूफ मैं प्रोवाइड करता हूं। इसको कैसे प्रूव करोगे, सी, इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास ये है ना, ये इसको मैं स्टार दे रहा हूं, स्टार, ठीक है। स्टार को यूज करते हैं, बाय इक्वेशन स्टार मुझे क्या मिलेगा ना, एक्स जे एन डैश इक्वल टू माइनस एन जे एन प्लस एक्स जे एन माइनस वन, ये है, ठीक है। यहां से जे एन डैश क्या होगा फिर, माइनस एन बाय एक्स जे एन प्लस जे एन माइनस वन, ठीक है। इसको मैं ए दे रहा हूं, ठीक है। और एक क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, एक्स जे एन डैश इक्वल टू क्या था, जे एन, देखो स्टार से ही है, ठीक है ना। सेकेंड जो फॉर्म है उसको यूज करना। इनसे क्या मिलेगा, जे एन डैश इक्वल टू एन बाई एक्स जे एन माइनस जे एन प्लस वन, ये आएगा बी, ठीक है। इन दोनों को ए बी नाम दे दिया, ओके, इन दोनों को ए बी नाम दे दिया। नाउ ए प्लस बी क्या इंप्लाई करेगा आपको, ए प्लस बी आपको इंप्लाई करेगा टू जे एन डैश इक्वल टू जे एन माइनस वन माइनस जे एन प्लस वन, ठीक है, यही तो मिलेगा, जे एन माइनस वन माइनस जे एन प्लस वन, ठीक है। इन दोनों से ये मिल गया,
यही तो है, हमें प्रूव क्या करना था। ओके, मेरे तो आ गया ऑलरेडी, डन। यही तो हमें प्रूव करना था, और कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना था। मैं सोच रहा था और कुछ सिंप्लीफाई करना है, यही आपको प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये छोटा मोटा रिजल्ट आपको पहले से करने का जरूरत नहीं है। जे एन और जे एन डैश, सॉरी, जे माइनस एन एक्स और जे एन एक्स के बारे में और वाई एन एक्स के बारे में आपको पता है, तो आप धीरे धीरे उसको एक्सटेंड कर सकते हो। बट फिर भी ये रिजल्ट आपको शॉर्ट में याद होगा, तो आपके लिए कैलकुलेशन करने का टाइम बच जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका रिजल्ट 2। रिजल्ट 2 आपका, तो रिजल्ट 2 क्या है ना, जे एन माइनस वन एक्स प्लस जे एन प्लस वन एक्स इक्वल टू 2n बाई एक्स जे एन एक्स। देखो, ये बेसेल और लेजेंड्रे जो इक्वेशन है, यहाँ से गेट में 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब टोटल 4-5 मार्क्स पूछा जाता है, तो बी केयरफुल। ये टॉपिक आसान होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और इजीली जो सॉल्व हो जाएगा उनमें से ये बेसेल भी और एक है, तो इसको नहीं छोड़ना ही बेटर है। नाउ भाई, ऊपर में जो ए बी था ना, ए माइनस बी करो। जो नाउ ए माइनस बी करोगे तो क्या आएगा। अच्छा, ऊपर बैक करते हैं। देखो, ए माइनस बी करोगे तो लेफ्ट साइड में 0 आ जाएगा और ये माइनस 2nx हो जाएगा और इन दोनों का प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो क्या होगा ना, ये क्या इंप्लाई करेगा, 2 इक्वल टू 0 माइनस 2n बाई एक्स जे एन प्लस जे एन माइनस वन प्लस जे एन प्लस वन। ए माइनस बी करोगे तो वही होगा, राइट। इनमें से हम लोग लिख सकते हैं ना, जे एन माइनस वन एक्स प्लस जे एन प्लस वन एक्स, ठीक है, इक्वल टू जे एन, ठीक है ना। ऐसा तो लिख सकते हैं जे एन एक्स। अरे भाई, एक्स को मैं छोड़ दिया हूं, मतलब कभी कभी छोड़ दिया हूं, कभी कभी लिख दिया हूं, ठीक है ना, कोई नहीं। जे एन तो एक्स का ही फंक्शन है। सॉरी, ये कौन सा वाला बॉक्स बन गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, हमारे पास हेंस प्रूव्ड। क्लियर। तो ऐसे प्रूव हो गया। नाउ नाउ और एक रिजल्ट देखते हैं, और एक रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट नंबर 3 क्या है। रिजल्ट नंबर 3 ये है, जे 3/2x इक्वल टू रूट ओवर 2/πx साइन एक्स बाई एक्स माइनस कॉस एक्स। ये सब आप याद रख सकते हो तो काफी अच्छा है, नहीं भी याद रख सकते हो तो कोई उतना डिफिकल्टी नहीं आएगा। प्रूफ, ठीक है। प्रूफ देखते हैं, इसको कैसे करोगे। ये एक्चुअली गेट में आया था, गेट 2022 में सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। एक्चुअली आपको दिया गया था, सॉरी ये क्या हो रहा है, एक्चुअली आपको दिया क्या गया था, आपको दिया गया था जे, चाहिए छोड़ो, आपको दिया क्या गया था, जे हाफ माइनस वन एक्स प्लस जे हाफ प्लस वन एक्स इक्वल टू, ठीक है ना, सॉरी जे अल्फा माइनस वन एक्स, क्या बोल रहा हूँ, प्लस जे अल्फा प्लस वन एक्स डी एक्स बाई दिस जे अल्फा एक्स। ये दिया गया था, आपको पूछा गया था पाई जे 3/2 पाई इनका होल स्क्वायर का वैल्यू क्या है। भाई ये भी एक्चुअली उनका क्या बोलते हैं, बेसेल फंक्शन का प्रॉपर्टी है एक्चुअली। इसको आपको ऑलरेडी एग्जाम में लिख दिया गया था, ठीक है, क्लियर ना, ये लिख दिया गया था। आपको ये फाइंड करना था और इनके लिए भी एक प्रूफ है, तो आपको ये यूज नहीं करना था। रिकॉल करते हैं, रिकॉल क्या है, रिकॉल कुछ नहीं है, जे हाफ एक्स का फॉर्मूला क्या था बताओ, रूट ओवर 2/πx साइन एक्स, ठीक है। एंड जे माइनस हाफ एक्स का फॉर्मूला क्या था, रूट ओवर 2/πx कॉस एक्स था, ठीक है। जे हाफ एक्स, जे माइनस हाफ एक्स का फॉर्मूला आपको पता होगा, राइट।
इन दोनों को रिकॉल कर लिया। नाउ क्या करोगे, देखो ये वाला ऑलरेडी पता है, राइट? ठीक है, अल्फा के जगह हम लोग एन पुट कर देंगे तो सिमिलर फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग एन से यूज कर रहा है, एन एक्स पाई मतलब यूज कर रहा है, ठीक है ना। नाउ अच्छा, इसको नंबर देते हैं, ये एक नंबर है, ये नंबर 2 है, और एक लिख ही देता हूं कि क्या है, जे एन माइनस वन एक्स प्लस जे एन प्लस वन एक्स, सॉरी, इक्वल टू 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 क्या है, एन बाई एक्स जे एन एक्स, ठीक है। इनको थर्ड नंबर दे देता हूं। नाउ नाउ रिप्लेस कर रहा हूं, रिप्लेसिंग एन बाई हाफ, थ्री इम्प्लाइज, थ्री के ऊपर मैं एन को हाफ से रिप्लेस कर दिया, क्या हो जाएगा, जे हाफ एक्स प्लस जे थ्री बाई टू एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका, वन बाई क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स जे हाफ एक्स हो जाएगा, राइट। नाउ इनको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो जे जे थ्री बाई टू एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, और जे हाफ एक्स का वैल्यू क्या था भाई, वन से टू बाई पाई एक्स साइन एक्स माइनस, इसको इसको राइट साइड में लेके गया तो क्या होगा, रूट ओवर टू बाई पाई एक्स कॉस एक्स। इनसे मैं क्या लिख सकता हूं, जे थ्री बाई टू एक्स इक्वल टू रूट ओवर टू बाई पाई एक्स से साइन एक्स बाई एक्स माइनस कॉस एक्स, ऐसे लिख सकता हूं। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ओके। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। नाउ सी, नाउ रिजल्ट 4 याद रखना, जे थ्री बाई टू एक्स आया तो जे माइनस थ्री बाई टू एक्स को भी हम लोग इजीली कर सकते थे, कर सकते हैं। उनके लिए फॉर्मूला क्या होगा, टू बाई पाई एक्स माइनस कॉस एक्स बाई एक्स माइनस साइन एक्स। अच्छा, इसको आप खुद से प्रूव कर सकते हो, सिमिलर पैटर्न ऊपर वाला रिजल्ट को ही यूज करके आपको करना है, ठीक है ना। अच्छा, नहीं करोगे तो मैं हिंट दे सकता हूं, रिप्लेस एन बाई माइनस वन बाई टू। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगा, थर्ड इक्वेशन आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा जे ऑफ माइनस थ्री बाई टू एक्स प्लस जे ऑफ क्या होगा, माइनस हाफ मीन्स हाफ एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स जे ऑफ माइनस वन बाई टू एक्स। इनको यूज कर सकते हो भाई, जे अच्छा मैं पूरा ही लिख देता हूं, कितना ही टाइम लगेगा, इक्वल टू माइनस वन बाई टू, इनका वैल्यू क्या है, टू बाई पाई एक्स, और इसका वैल्यू क्या है, कॉस एक्स, माइनस ये क्या होगा, रूट ओवर टू बाई पाई एक्स साइन एक्स, क्योंकि मैं इसको राइट साइड में लेके गया, इक्वल टू क्या होगा, टू बाई पाई एक्स से क्या होगा माइनस, ये क्या था, ये एक्स था, क्योंकि भाई टू एन बाई एक्स, एन के जगह माइनस आप पुट किया तो माइनस ये एक्स होगा ना, तो माइनस कॉस एक्स बाई एक्स माइनस साइन एक्स। देखियो ये सब फॉर्मूला याद रखने का कोई जरूरत है नहीं, ये वाला जो थर्ड वाला रिकरेंस रिलेशन था, ये जो थर्ड वाला उसको याद रखना, देन बाकी आप एग्जाम हॉल में मतलब थोड़ा बहुत देखो, एग्जाम हॉल में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नहीं उसके बारे में भी आइडिया नहीं है, पूछा जाएगा तो कौन सा फॉर्मूला पूछा जाएगा, तो जितना नेसेसरी है, जो जो फॉर्मूलाज आपको याद रखना ही है उसको याद नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला, उसको याद रखना, बाकी को आप मतलब इग्नोर कर सकते हो कि एग्जाम हॉल में बाई चांस कोई पर्टिकुलर जगह से क्वेश्चन पूछ लिया तो उसको मैं थोड़ा बहुत खुद से डिराइव कर लूंगा, ठीक है ना, उसको मैं थोड़ा बहुत खुद से डिराइव कर सकता हूं, राइट, ठीक है। सी सी नाउ ये तो हो गया आपका, जे थ्री बाई टू फाइन करने के लिए फॉर्मूला आ गया, जे माइनस थ्री बाई टू फाइन करने के लिए आ गया। अच्छा, रिजल्ट नंबर 5, रिजल्ट 5 क्या है,
रिजल्ट 5 क्या है, मैं स्टेट कर रहा हूं, इफ n ग्रेटर देन -1, n के ऊपर कंडीशन लगा दिया, देन अदरवाइज दिक्कत होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है तो फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए, राइट, अदरवाइज फंस जाएगा, तो इसीलिए इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, इंटीग्रेशन आ गया तो कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट आ गया, तो हमारे फंक्शनल सॉरी उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको फंक्शन बोलते हैं ना, इंटीग्रेंट और इंटीग्रेट और कुछ बोलते हैं ना, तो उनको कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो उनके लिए। ठीक है, तो ये बोल रहा है फॉर्मूला, इसको प्रूव करोगे कैसे, प्रूफ कैसे करोगे इसको, देखते हैं, लेट्स सी हमें क्या पता है, डी बाई डी एक्स पावर एन जे एन एक्स का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, एक्स पावर एन जे एन माइनस 1 एक्स, यही तो हो जाते हैं, राइट। नाउ रिप्लेस करो एन बाई एन प्लस 1, क्योंकि एक्स पावर एन प्लस 1 है इसीलिए, ठीक है ना। देन क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन प्लस 1 जे एन प्लस 1 एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स एन प्लस 1 जे एन एक्स, राइट। इनको भाई एन को एन प्लस 1 से रिप्लेस किया और तो कुछ नहीं किया, ठीक है, रिप्लेस किया और कुछ नहीं किया। नाउ इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, कहां से कहां तक, बिटवीन 0 टू, हम 0 से x के बीच में इंटीग्रेशन कर रहा है, तो क्या आ जाएगा भाई, 0 टू एक्स एक्स पावर एन प्लस 1 जे एन एक्स, क्या होगा, dx इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस 1 जे एन प्लस 1 एक्स, यही आ जाएगा, क्योंकि भाई इसको इंटीग्रेटिंग किया हूं और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इंटरचेंज कर दिया हूं, ठीक है ना, इंटरचेंज कर दिया, समझ रहे हो, मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद जो लेफ्ट साइड में आ गया उसको राइट साइड में लिख दिया, प्रूफ हो गया, एकदम डायरेक्टली लिख दिया, आप कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा और इनका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा, ठीक है, हेंस प्रूफ, ठीक है, क्लियर, ओके। ठीक है, नाउ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता है। अच्छा, आपको और एक इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में मैं बोल रहा हूं, सी क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है, आप देखो, द general solution of the ordinary differential equation, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है ना, दिस वन, कौन सा ना, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9/25y इक्वल टू 0 इन टर्म ऑफ बेसेल फंक्शन j in term of Bessel's function is, क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपको देके रखे है, क्या है ना, सॉरी, yx इक्वल टू क्या है, c1j 3/5 2x प्लस c2j माइनस 3/5 2x। अच्छा, बी ऑप्शन क्या देख के रखे है, वो भाई 3/5 जो है ना उसको 3/10 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। सी ऑप्शन आपको क्या देखे रखे है, सी ऑप्शन आपको दिया है कि जो 2x था ना 2x को x से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, समझ रहे हो। फर्स्ट ऑप्शन में जो था 3/5 को 3/10 से रिप्लेस किया, बाकी से में सी ऑप्शन में 2/x को x से रिप्लेस कर दिया गया, और डी ऑप्शन में क्या है, आपको 3/5 को 3/10 से रिप्लेस किया एंड क्या 2x को x से रिप्लेस किया,
ठीक है, समझ रहे हो, ये है। ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन में जो है सेकेंड थर्ड इतना चेंज। ठीक है, हमें फाइंड करना है। तो आंसर इसको करोगे कैसे? देखो हमें क्या दिया है, दिया क्या है, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस क्या है, प्लस दिया है 4x² माइनस 9/25 y इक्वल टू 0। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, x² वाई डबल डैश, मतलब थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन, 2² x² माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। भाई ये जो टर्म है लैम्डा स्क्वायर x² माइनस n², ऐसा टर्म का है ना। सो वी गेट क्या मिलेगा हमें, लैम्डा इक्वल टू 2 मिल गया है और n इक्वल टू 3/5 मिल गया है। तो हमारे ऐसा है ना, ऐसा फॉर्म का होगा तो इनके लिए बेसिल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ऐसा फॉर्म का होगा तो इनके लिए बेसिल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। सो जेनरल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कौन सा टाइप का होता है, yx इक्वल टू c1 और a कोई भी कांस्टेंट, सीधा बात है। ठीक है, jn लैम्डा x प्लस c2 j माइनस n लैम्डा x। यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 3/5 है, दोनों को यूज कर दो तो yx आपका क्या आ जाएगा, c1 j 3/5 2x प्लस c2 j माइनस 3/5, क्या हो जाएगा 2x। ये है आपका सॉल्यूशन। ओके, क्लियर, ये है आपका सॉल्यूशन। नाउ ये कौन सा ऑप्शन में आपको दिया है, आप चेक करो। आपको कौन सा ऑप्शन में दिया है, आपको ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है ना, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए में आपको दिस ऑप्शन को, मतलब दिस सॉल्यूशन को दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। ठीक है, ये क्वेश्चन को ऐसे आप अप्रोच कर सकते हो। ठीक है ना, क्लियर। तो बेसिल इक्वेशन के लिए मैं PYQ का 2-3 क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिया हूं और उनका कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह ऑलमोस्ट कवर कर दिया हूं। ठीक है, और एक लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, उधर PYQ का और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर, ओके।